भगवान, मंचस्थ पूज्य बापू जी महाराज, मंचस्थ विद्वज्जन और सम्मुख उपस्थित आप सभी मानव धर्म प्रेमियों, भगवान राम की कथा सबने अपने अपने तरीके से सुनी है, लिखी है और ग्रहण की। हिंदी के एक बड़े साहित्यकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने भगवान राम के एक कथानक को लिखा है राम की शक्ति पूजा के रूप में। उसमें वो देखते हैं कि एक बार रावण ने भगवान राम की सेना का संहार किया और इतनी बुरी तरह संहार किया कि भगवान राम का एक भी तीर उस तक पहुंचता ही नहीं था। तो भगवान राम उस युद्ध के समाप्त होने के बाद शाम को बैठे हुए थे और बैठकर भगवान सोच रहे हैं कि अगर रावण ऐसे युद्ध करता रहा और मेरा एक भी तीर उस तक नहीं पहुंचा तो सीता को मैं वापस कैसे लाऊंगा। और ये सोचकर भगवान राम की आंख से आंसू की एक बूंद गिर पड़ी और हनुमान जी महाराज वहां बैठे हुए थे। आंसू की एक बूंद उनके हाथ पर गिरी और उनका भगवान से इतना प्रेम था। उसी समय हनुमान जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि भगवान की के आंखों से आंसू गिरा क्यों? क्योंकि साक्षात माता रावण को अपनी गोद में लेकर चल रही हैं और जहां शक्ति माता पार्वती भगवान राम के शत्रु को अपनी गोद में ली हो, जाहिर सी बात है उसके पास कोई हथियार तो जा ही नहीं सकता है। माता सब रास्ते में ही रोक ले रही है। हनुमान जी महाराज अपने कनक भूधराकार शरीरा को लेकर कैलाश की तरफ रोष में बढ़े कि आज मैं माता को रोक दूंगा। और जब हनुमान जी कैलाश पहुंचते हैं तो माता भी कहती है कौन आया है, देखती हूं मैं उसको। तो शंकर जी भगवान कहते हैं कि रुको पार्वती रुको, संभालो अपने आप को कि कोई छोटा मोटा बानर नहीं है, ये भक्त है। उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ केवल अंजना के रूप में। तो अंजना माता के रूप में मां पार्वती आती हैं और हनुमान जी से बस ये पूछती हैं कि तुम जो इतने क्रोध में आए हो और पार्वती को रोकना चाहते हो, क्या तुमने अपने प्रभु से इसकी आज्ञा ली है? और जैसे ही उन्होंने ये सुना हनुमान जी महाराज ने एकदम शांत हो गए कि हां मैं क्रोध में निकला तो था लेकिन मैंने अपने भगवान की आज्ञा ली नहीं और मैं बिना आज्ञा लिए यहां पर आ गया। भगवान हनुमान के चरित्र में आप ये बात बार बार देखते हो। श्री रामचरितमानस में भी जब वह माता सीता से मिलते हैं तो कहते हैं कि मां मैं चाहूं तो तुझे अभी यहां से ले जा सकता हूं इसको समाप्त करके, लेकिन प्रभु से ऐसी आज्ञा नहीं मिली है मुझे। गुरु गोविंद सिंह ने इस भारत में सिखों के दशमेश गुरु ने अपना आखिरी समय जब वो नांदेड़ में बिता रहे थे जंगलों में, तो वहां बंदा बैरागी नाम का एक बड़ा साधक मिला था। उस बंदा बैरागी को उन्होंने दीक्षा दी कि जाओ और जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनको यहां से खदेड़ दो। बंदा बैरागी को अपने गुरु से आज्ञा मिली। बंदा बैरागी ने सारी साधना छोड़ी और सेना को खदेड़ते हुए दूर तक, लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत लोगों को मारा।
जब वो पकड़े गए, दिल्ली के बादशाह ने पकड़ लिया उनको, उनके बेटे का कलेजा निकालकर उनके मुंह में ठूंसा गया, उनकी चमड़ी चमड़ी नोची गई, वो चुपचाप ध्यान में बैठे रहते थे। तो काजी ने उनसे पूछा कि बंदा बैरागी, तुम इतने बहादुर आदमी और ध्यान में तो ऐसे बैठे हो जैसे कोई साधु हो, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे से गलती हो गई? उन्होंने कहा कि मेरे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि तुम जाओ और इन अत्याचारियों को खदेड़ो, इनका शासन समाप्त करो, लेकिन मैंने इनके साथ बहुत सारे निर्दोष मुसलमानों को भी मारा। ये गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो गया, अवज्ञा हो गई, इसलिए मेरी ये दुर्गति हो रही। इन तीनों कथानकों में जो मुख्य बात आई, वह मुख्य बात आई अपने गुरु, अपने इष्ट की आज्ञा का उल्लंघन न करना। जितना उन्होंने कहा है उतना ही करना, यही धर्म है। गुरु के वचन से अलग हटकर, परे हटकर आप कुछ भी कर रहे हो, वो धर्म हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी ने भी कहा हो। इसलिए अपने गुरु को समझना, अपने गुरु के वचनों को समझना और उसके मार्ग पर चलना इस जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये ले जाएगा हमको किधर? क्यों हमें ऐसा करना चाहिए? ऐसा इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र गोल, एकमात्र उद्देश्य है मुक्त होना। मुक्ति के अतिरिक्त इस संसार में कोई जीव कुछ भी नहीं कर रहा है, हर काम केवल मुक्ति के लिए कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ नाभि के घूम रहा है, वो मुक्त होना चाहता है। आप एक पत्थर बांध लो एक रस्सी में और उसको घुमाओ, पत्थर अगर उसको जरा सा मौका मिलता है तो बाहर की तरफ भागता है, रस्सी की तरफ नहीं आता। घुमाओ आप खूब तेज, पतंग कटती है तो कट के दूर भागती, आपकी तरफ नहीं आती। आप खाना बनाते हो, आप भूख से मुक्त होना चाहते हो, आप सोना चाहते हो, आप थकान से मुक्त होना चाहते हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अगर लड़ते हैं तो दलित शोषण से मुक्त होना चाहते हैं। महात्मा गांधी अगर लड़ते हैं तो इस देश को गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं। ये सारी लड़ाई केवल मुक्ति की लड़ाई है, इसलिए हम लोगों को मुक्ति कामी कहा गया। जो ज्यादा हुआ है वो मुक्ति कामी होगा, वो मुक्त होना चाहेगा, लेकिन मुक्त होते नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा मैं खत्म नहीं होता। हम बचे हुए हैं और जब तक हम बचे रहेंगे तब तक हम मुक्त नहीं होंगे। और इस हम को खत्म करने का क्या साधन है? गुरु। इस हम को खत्म करने का क्या साधन है? गुरु का वचन। इस हम को खत्म करने का एक ही साधन है, गुरु के द्वारा दिया हुआ मार्ग, जो आज आप लोगों के सामने मानव धर्म प्रसार के रूप में है। कल आश्रम में एक छोटी सी कहानी कहते कहते फिर मैं रुक गया। आज उस कहानी के माध्यम से ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ईसाई धर्म ग्रंथों में एक कहानी आती है कि परमात्मा के दो प्रिय पुरुष और नारी, उनका नाम था एडम और ईव, जिसको आप उर्दू में आदम और हवा कहते हो और जिसको आप हिंदी में मनु और श्रद्धा कहते हो। नाम का फर्क है, कहानी में कोई फर्क नहीं है। सारे धर्मों की कहानी वही कहती है, पहला पुरुष, पहली स्त्री और उनसे इस संसार का विस्तार। संसार में प्रलय हुआ, जहाज थी, उस जहाज में दुनिया भर के विपरीत लिंगों के, योनियों के जानवर, पक्षी और पौधे थे, वो संरक्षित थे। प्रलय खत्म हुई, धीरे धीरे उनका विस्तार हुआ। तो ये कहानी तो है हर तरफ,
छोटा सा मोड़ है कि परमात्मा ने उनको छोड़ दिया कि ये जो स्वर्ग है, जाओ इस स्वर्ग में आराम से घूमो, ये स्वर्ग तुम्हारा है। परमात्मा ने कहा इस स्वर्ग का आनंद उठाओ, लेकिन इस स्वर्ग के वृक्ष पर जितने फल लगे हैं उन फलों को मत खाना। बस एक इतना उसने निषेध कर दिया कि फल है, फल मत खाना। एडम और ईव घूम रहे हैं। एडम और ईव जब घूम रहे हैं तभी उस पेड़ से एक सांप के रूप में शैतान उतरता है और कहता है क्यों नहीं खाओगे तुम ये फल? जब तुम घूम रहे हो बाग में तो फल भी खाओ, सुंदर फल है, स्वादिष्ट फल है, तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन खाएगा? और शैतान की बातों में आकर एडम और ईव ने वो फल खा लिया। और जैसे ही वो फल खाया उन्होंने, उनके मन में जो परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उनके अंदर परमात्मा के अतिरिक्त बहुत कुछ आ गया। और जैसे ही परमात्मा के अतिरिक्त बहुत कुछ आया, उनके अंदर लाज आ गई, पाप आ गया और धीरे धीरे वह स्वर्ग से गिर गए धरती पर और इस संसार में अलग गए, यौनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार करते हुए इस संसार की वृद्धि शुरू हो गई। ये कहानी है। इस कहानी का मुक्ति से क्या संबंध है? इस कहानी का मुक्ति से यही संबंध है कि जब श्री कबीर साहब कहते हैं जस की तस धर दीनी चदरिया, ये जो चादर है, ये जो देह है हमारी, जो परमात्मा ने हमें दी थी कि जाओ उपभोग करो, आनंद उठाओ, लेकिन इस चादर को मैला नहीं करना, इस चादर पर दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। हम आए तो धरती पर, लेकिन हमने अपने शरीर को, अपने शरीर से जाए हुए को और अधिक सुख देने के लिए और अधिक संरक्षण देने के लिए दूसरों के साथ अन्याय शुरू कर दिया। हम अपने शरीर के लिए अन्याय करते हैं, अपनी जाति के लिए अन्याय करते हैं, अपने धर्म के लिए अन्याय करते हैं, अपने लोगों के लिए अन्याय करते हैं, असत्य बोलते हैं, अधर्म करते हैं। क्यों करते हैं? हमको लगता है जो हमारा है। हम कहां गलती कर जाते हैं? हम गलती इस परिभाषा में कर जाते हैं कि हमारा कौन है, हम कौन हैं। हम भूल जाते हैं, यहां आने के बाद हम भूल जाते हैं काहे बजे आयल रही जा इस धरती पर, क्या करे आयल रही। हम लोग जब ये बात भूलते हैं, जब हम इस अज्ञान में पड़ते हैं, जस की तस धरती चदरिया नहीं कर पाते, भटकते रहते हैं। परमात्मा ने हमें भेजा तो एडम और ईव की तरह इस दुनिया में, लेकिन उसने ये भी कहा इस संसार में आराम से रहना, जातिवाद का फल लगा रहेगा, खाना मत, सांप्रदायिकता का फल लगा रहेगा, खाना मत, झूठ का फल लगा रहेगा, नहीं खाना, दूसरे को कष्ट देने का फल है, नहीं खाना। संसार में इतने प्रलोभन हैं, उन प्रलोभनों के फल हम खाते रहते हैं। करना क्या था? हमें अपने आप को प्रलोभन से बचा के रखना था, नहीं बचा पाए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। हम लोगों का जो सद और असद योनियों में जन्म हो रहा है, सद योनि का मतलब हम लोग मनुष्य के रूप में हैं, सद योनि का मतलब हम लोग यहां बैठे हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं। असद योनि क्या हुई? जैसे विभीषण महाराज कहते हैं कि तामस देह है, साधन भजन नहीं हो पाएगा। रावण को जब पहली बार पता चलता है कि शूर्पणखा के साथ ऐसा कुछ हुआ, खरदूषण कृष्णा के साथ ऐसा कुछ हुआ, तो रावण भी यही कहता है तामस देह है, इसमें भजन साधन तो होगा नहीं, चलो भगवान से शत्रुता करके, दुश्मनी करके मुक्त हो जाते हैं।
तो ये असद योनि है, वह असद योनि जहां पर आप सोच नहीं पाते हो क्या गलती हो रही है, जहां आप सोच नहीं पाते हो कि हम संसार में क्या करने आए हैं। अरे भजन करना है, सेवा करनी है और मजे से रहना, यही करने आए थे हम लोग, भजन सेवा और मजे करना। लेकिन हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ये दुनिया भर की जो उल्टी सीधी चीजें हैं, हमने अपने आप को उनमें लिप्त करना शुरू कर दिया और वहीं से हमारा पतन शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण इसका मनोवैज्ञानिक कारण देते हुए कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगो अस्य। गुण कहते हैं रस्सी को, उस रस्सी के साथ हमने अपने को जोड़ लिया है। जो रस्सी हमको खींचकर जिधर भी ले जाती है हम उधर जाते हैं। रस्सियां पड़ी हुई है चारों तरफ मार्केट में, किसी ने सुंदरता की रस्सी पकड़ ली है, अब उसको सौंदर्य या अतिरिक्त कुछ दिख ही नहीं रहा। किसी ने शराब की रस्सी पकड़ ली है और रस्सी आपके गले में पड़ रही है, आप रस्सी को पकड़ रहे हो, रस्सी जिधर खींच रही है उधर जा रहे हो। किसी ने जाति की रस्सी पकड़ ली है, जिधर जात वाला खींच रहा है उधर जा रहे हो। गुटबाजी की रस्सी, राजनीति की रस्सी। भगवान कहते हैं जैसी रस्सी पकड़ोगे उसी तरह का तुम्हारा व्यवहार बनेगा और उसी तरह की योनि में तुम्हारा जन्म होगा, उसी तरह की योनि में। कहते हैं जैसे नारियल होता है ना, नारियल के अंदर गूदा है और ऊपर बहुत कड़ा सा आवरण है, नारियल की खोल। नारियल पकता कब है, जब ऊपर का खोल अलग हो जाए, अंदर का गूदा अलग हो जाए, तब नारियल पक जाता है कहते हैं, और तभी वो खाने लायक बनता है। भगवान कहते हैं कि जब तक आदमी इस दुनिया में है और वो ये महसूस नहीं कर पा रहा है कि भैया प्रकृति कुछ और है, पुरुष कुछ और है, देह कुछ और है, आत्मा कुछ और है, अध्यात्म कुछ और है, संसार कुछ और है, हमें खाली वही में उलझा रही गया, कुल एक सांग ले रही जाए करने, तब तो छूटल मुश्किल बात, अलग अलग कह के देखे के पड़ी। भगवान कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूते प्रकृति जान गुणान, और हर जगह ये महसूस होता है तुमको। आज ही सुबह मेरी एक शिष्य आई थी, दीक्षा राय, सोहबल की है, तो दीक्षा राय से बात हो रही थी। वो इस साल IIM अहमदाबाद जा रही है, अभी एग्जाम उसने पास किया है। तो दीक्षा मेरे से बोली कि सर अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। मैंने उसको बोला कि बेटा स्पिरिचुअलिटी का मतलब स्पिरिट का मामला, अध्यात्म का मतलब आत्मा का मामला, ये देह का मामला नहीं होता। देह का अपमान होगा, आत्मा का अपमान नहीं होगा। हम लोग बहुत बार पकड़ते हैं ना चीजों को, चीजें सही नहीं पकड़ पाते, गलत ही पकड़ते हैं। मैं संत रविदास की बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं, उसमें संत रविदास के दलित चेतना पर बात होती है, लेकिन संत रविदास की आध्यात्मिक चेतना पर बात नहीं होती। कबीर साहब और बुद्ध साहब, इन दोनों महापुरुषों को लोगों ने जातीय चेतना का हथियार बना लिया है, लेकिन इन दोनों की पुस्तकों और पदों को पढ़िए, केवल इनके अंदर आध्यात्मिक चेतना भरी हुई है। इसी तरह से हमारे श्री महाराज जी, उन्होंने कहा कि जब आप मानव धर्म में कार्य करोगे, मानव धर्म के सदस्य बनोगे, मान और अपमान दोनों को सहना पड़ेगा। ये मान और अपमान सहना क्या इतना आसान है? जब तक हम देह भाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे, मान और अपमान परेशान करता रहेगा। परेशान करे वहां तक भी चलता है, लेकिन हम इस मान और अपमान को अभिव्यक्त करने लगे, बोलने लगे, हाँ हमारा मान नहीं हुआ, हमारा अपमान हुआ, हम इसको अभिव्यक्त करने के साथ साथ फिर उसका बदला भी लेना शुरू कर दें, तब तो हम वही धाक के 3 बार हमारे गुरुदेव ने जो कहा उसको तो हमने समझा ही नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तब तक फंसे रहोगे, मुक्त नहीं हो पाओगे, जब तक तुम इस प्रकृति में, इस संसार में चिपक कर बैठे रहोगे। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, यही बड़े होने का कारण है।
हम फिर मुक्त नहीं हो पाते, हम चिल्लाते रहते हैं मोक्ष मोक्ष मोक्ष। कौन सा मोक्ष? कौन सा मोक्ष? जो मरने के बाद मिलता है वो वाला मोक्ष। अभी कुछ साल पहले विदेश में एक ऐसा सांप्रदायिक समूह था जिसके लोगों के गुरु ने कहा कि इस दिन चंद्रग्रहण पड़ने वाला है, जितने लोग इस दिन अपने आप को मार देंगे वो सब मुक्त हो जाएंगे। वो सबके सब एक दिन एक साथ आत्महत्या कर लिए। ऐसी कौन सी मुक्ति है जिसमें आप आत्महत्या कर लेते हो? ऐसी कौन सी मुक्ति है जो आपको दूसरों को कष्ट देने पर, दूसरों का अपमान करने पर विवश करती है? हमने मुक्ति को समझा नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शक्नोति हैव यत् सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम् संयुक्तः स सुखी नरः। इसका अगर आप हिंदी में अनुवाद करना चाहो तो हमारे आश्रम की अरज कहती है मुक्ति भक्ति में जियते पावों आवन छूटी जाय हटिया। ये हाथ लगा हुआ है, इस हाथ में दुनिया भर का सामान बिक रहा है। आप कौन सा सामान खरीदना चाहते हो? राम रतन धन खरीदना चाहते हो या कुछ और? कबीर साहब कहते हैं ना, कबीरा यह जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, ते धनवंता जानिए जिन राम नाम धन होए। हमने धनवान की परिभाषा बदल दी। हमारे लिए धनवान का अर्थ हो गया बहुत सारे पैसे। कल एक वकील साहब मिले थे, प्रयागराज हाई कोर्ट में वकील हैं। मैं अपने मित्र से गया था मिलने के लिए, तो गाजीपुर में वो आए हुए थे। हर रविवार को आते हैं अपने क्लाइंट लोगों से मिलने। तो मानवीय जी से मैंने पूछा कि चाचा जी, प्रयागराज में वकालत में आपका अनुभव क्या है? उन्होंने कहा छोड़िए साहब, हाई कोर्ट में ये हालत है कि जिसका थोड़ा भी कनेक्शन है ऊपर के जजों से, वो आदमी महीने का 8 लाख 10 लाख 35 लाख पीट रहा है। कहीं नहीं गया उसको इतना पैसा, हर महीने इतना कमा रहा है। और फिर वो केवल पैसे की बात कर रहे थे, इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, इसने इतना। जब वो अपनी बात कह लिए तो मैंने उनसे यही पूछा कि चलिए अब मैं आपको ना एक दूसरा एंगल देता हूं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो जिस पैसे की आप बात कर रहे हो, अनर्गल तरीके से जो 8 लाख 35 लाख वकील कमा रहे हैं प्रयागराज में, हम लोगों ने तो सुना है कि खराब कमाई का पैसा खराब ही करता है, अंदर ही पार के निकल जाता है। आप मुझे बताना चाहोगे कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि जो नियम है वो नियम तो सबके लिए है। और धर्म को मैं विज्ञान कहता हूं, मैं धर्म को धर्म कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि धर्म नियम से चलता है। इस नियम का उल्लंघन संभव ही नहीं है। छत से कूदोगे तो नीचे ही आओगे, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यहां भी उतना ही सच है जितना सच कहीं कोर्ट में होगा, जितना सच अमेरिका में होगा। इसी तरह से अगर खराब कमाई से खराब कर्म का खराब प्रभाव पड़ता हो तो सबलपुर में जितना होगा उतना ही प्रयागराज में होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर धर्म धर्म नहीं है। मैंने उनसे पूछा आपके यहां ऐसा क्या होता है? तुरंत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए, सिविल केस का तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट के 5 लॉयर्स का, जो वहां के नामी लॉयर्स थे, उन्होंने एक एक करके किस्सा सुनाया। एक वकील साहब, 2 बेटे, उस घर में आज केवल विधवा है, दोनों बच्चे मर गए। वकील साहब ने खुद कमाया था क्राइम के पैसे। यानी उनका इतना नाम था इलाहाबाद में कि अगर एक क्रिमिनल खून भी करके पहुंच जाए तो उनको पता था कि ये बचा लेंगे वकील साहब। हुआ क्या? उनका परिवार खत्म, केवल विधवाएं बची। दूसरे वकील साहब, 3 बेटे कैंसर से मर चुके हैं, चौथा आदमी कैंसर की स्टेज में है। तीसरे वकील साहब, कोई नाम लेवा नहीं बचा, खत्म हो गया पूरा खानदान। जब उन्होंने 5 ऐसे लोगों की कहानी सुनाई तो मैंने कहा कि वकील साहब, क्या अभी भी आप बताना चाहेंगे कि वो लोग बहुत पैसे वाले लोग थे? उन्होंने कहा नहीं, आप सही कह रहे हैं, धन तो कुछ और है। जानता सब है, समझता सब है, लेकिन हम अपनी धारणाओं से मुक्त नहीं होना चाहते।
लोग हमसे कहते भाई भारत से जाति जाति क्यों नहीं है? इसलिए नहीं जाती क्योंकि हम अपनी धारणाओं से, पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होना चाहते। हम जाति को पकड़ के रखना चाहते हैं, उसमें हमको कुछ दिखता है, इससे कुछ फायदा होगा, कुछ संगठन बनेगा, कुछ नहीं होता है। ये आत्मा का मसला है। जब आप अध्यात्म में आते हैं, सत्संग में आते हैं, श्री महाराज जी के चरणों में आते हैं, सारा का सारा खेल आत्मा का है। और इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि तुम तीर्थ चले जाओ, व्रत कर लो, दुनिया भर के कर्मकांड कर लो अपनी देह से, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारी आत्मा से वो काम नहीं हो रहा है, जिसको आप कहते हैं भाव से काम न होना। ये भाव आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। जैसा आपका भाव होगा, शरीर उस हिसाब से अपने को ओरिएंट कर लेगा। इसलिए भगवान कहते हैं पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणा। इस संसार में जो कुछ है हम उसमें अपने को फंसा लिए हैं। बापूजी आपको कभी वो प्रसिद्ध कहानी भी सुनाए होंगे बंदर और मदारी वाली, कि मदारी बंदर को पकड़ रहा है, बंदर ने सुराही में हाथ डाला, चना निकाला, हाथ निकल नहीं रहा है, चिल्ला रहा है, उसको लग रहा है किसी ने पकड़ लिया है। अरे तुमने पकड़ा है, छोड़ना तुमको है, मुक्त तुमको होना है। माया ने नहीं पकड़ा है, संसार ने नहीं पकड़ा है, हमने पकड़ा है, हमारे कर्म ने पकड़ा है, हमारे बंधन ने पकड़ा है। ये बंधन हमने बनाया है। तो जब हम इतना समझ पा रहे हैं कि इस संसार में आने का उद्देश्य मुक्ति है, केवल मुक्ति, केवल मोक्ष, और वो मोक्ष मरने से नहीं मिलता। हमारे गुरुदेव की प्रार्थना में लाला राम सहाय कहते हैं मुक्ति भक्ति में जियते पाऊं, जीते जी मुक्त होना है। तो छोटी छोटी चीजों से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं हम लोग? हो जाइए ना मुक्त। किसने आपको मुक्त होने से मना किया है? घूसखोरी कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना आज ही। झूठ बोल रहे हैं, आज ही छोड़ दीजिए। जब आपको पता है कि ये गलत है, दूसरे को कष्ट दे रहे, छोड़ दीजिए ना। उल्टा सीधा चढ़ के मंच से बोल रहे, बंद कर दीजिए ना। आपका कुछ तो उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, कुछ तो उत्तरदायित्व है आपके गुरु के प्रति। इन चीजों पर क्यों नहीं आप ध्यान लगा रहे हैं? राग द्वेष से मुक्त होना है। भगवान श्री कृष्ण बहुत सीधी सी बात कहते हैं। इसी बात को उन्होंने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, शक्नोति है वह सोढ़ प्राक शरीर विमोक्षणा। शरीर के विमोक्षण का इंतजार मत करो। ये मत इंतजार करो कि भैया मेरा शरीर गिर जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, तब जाके हम मुक्त होंगे। नहीं, भगवान का प्राक, प्राक का मतलब पहले, पहले ही करना पड़ेगा। शरीर के खत्म होने से पहले करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं बचपन से ही, भक्त के ध्रुव के उम्र से, भक्त प्रहलाद के उम्र से ये जारी हो जाना चाहिए। तब जाके करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तब जाके मुक्ति के विषय में आदमी सोच नहीं पाएगा। तो भगवान कहते शक्नोति है वजह सोढ़ूं, जो ये सह सपने में समर्थ है। सह सपने में, शरीर के खत्म होने से पहले जो आदमी ये सह ले, क्या सह ले? काम क्रोधो भवम वेगम। काम का वेग आता है, क्रोध का वेग आता है, चढ़ता है, एकदम अंदर से महसूस होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध जब कहते हैं कि अपनी सांस पे ध्यान दो, तो सांस पर ध्यान देने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही कामना का वेग चलेगा, आपकी सांस, आपको पता चले अभी शांत है आपकी सांस, सांस ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाएगी। भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे ही तुम्हारी शांत सांस में हलचल शुरू हो जाए, समझ जाओ गड़बड़ हो गया ना, समझ जाने की जरूरत है। जैसे ही क्रोध चढ़ता है, चेहरा तमतमा गया, हाथ भुजाएं फड़कने लगी, सांस एकदम चढ़ने लगी। कई कई लोगों को तो मैंने देखा है वो गुस्से में बोलते समय अकड़ाने लगते हैं, पूरी आवाज नहीं निकल पाती। शरीर अंदर से, सांस अंदर से आपको बता रही है भैया कुछ गड़बड़ाया तो थोड़े अंदर, तुम्हारा सिस्टम गड़बड़ा, तार गर्म हो तो क्या फ्यूज हुई, लेकिन हम पकड़ ना पाएगा। जितनी दुनिया की साधनाएं हैं, ये सारी की सारी साधनाएं हमको केवल मनुष्य बनाने के लिए हैं, हमको मुक्त करने के लिए हैं। मनुष्यता की विरोधी जितने तत्व हैं, कामना, क्रोध, लालच, इनसे मुक्त करने के लिए ये सारी साधनाएं बनाई गई हैं। हम मुक्त हो नहीं पाते हैं, फिर भी हम ऐसे ही बस प्रवचन सुनेंगे, सत्संग में बैठेंगे, अच्छे अच्छे भाषण देंगे और सोच लेंगे कि भाई हमारा काम हो गया। दिक्कत कहां पे हो जाती है? यहां छेद है, यहां छेद है,
इधर से सुना, इधर से निकल गया, और इधर से आया तो इधर से निकल गया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बीच में एक ब्रेन है जिसको हम मन मस्तिष्क कहते हैं। तो यहां से आकर और जब अंदर ये ब्रेन में प्रोसेसिंग हो जाए, यहां पर रोक ले, ये स्लो कर ले उसको, तब जाके समझ में आना चाहिए कि भैया कुछ तो अंदर अब सुखा गया है, पूरा नहीं निकला है, कुछ तो सुखा जाना चाहिए अंदर, कुछ अवशोषित हो जाना चाहिए दिमाग में, कुछ दिमाग में रह जाना चाहिए, कुछ हमारे आचरण में उतर आए, तब तो जाकर जीवन में परिवर्तन होगा। ये जो मुक्ति भक्ति में जीते पाऊं का सिद्धांत है, जिसको हमारे भगवान कहते हैं काम क्रोधोद्भवम वेग संयुक्त स सुखी नरः। और मुक्त होने के लिए इस कामना और क्रोध के वेग को सहने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, सबसे बड़ा साधना, सबसे बड़ी साधना क्या है? तो मैंने आपको पहले ही कहानी सुनाई हनुमान जी महाराज की। जब कभी ये चले कामना और क्रोध, जब कभी किसी को परेशान करने की इच्छा हो, जब किसी को गलत बोलने की इच्छा हो, जब किसी के साथ कुछ गलत करने की इच्छा हो, तुरंत मन में आंखें बंद करिए और पूछिए महाराज जी कहले रहना का, महाराज जी ये कहले रहना। आज महाराज जी रहते तो खुश होता हमसे। पार्वती माँ ने वही काम किया। शंकर भगवान ने कहा है समझ जाओ पार्वती कोई साधारण बानर नहीं है कि तुम इसके सामने गुस्से में अपना विकराल रूप दिखा के इसको रोक लोगी। पार्वती माता अंजना माँ के रूप में आके पूछती है कि बेटा तुमसे तुम्हारे भगवान जिसके तुम मालिक हो उसने तुमको आज्ञा दी है क्या? अब वही हनुमान जी रुक जाते हैं। तो सबसे बड़ा मार्ग है मुक्ति का अपने को मिटा देना, और अपने को मिटा देने का सबसे बड़ा मार्ग है अपने गुरु के शरणों में अपने को समर्पित कर देना। हमारे गुरु रहते तो क्या करते, क्या कहते, क्या सोचते, और अपने को मिटाने का ये मार्ग इतना बड़ा है कि भगवान श्री कृष्ण ने 70 योग बताते हुए 18वें अध्याय में जब मोक्ष संन्यास योग की आखिरी युक्ति बताई तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष पाने का सबसे बड़ा साधन है शरणागति, अपने गुरु के शरणों में आ जाना। अपने गुरु ने जो कहा है सिर्फ उतना ही करना, और यही करते हुए हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जब तक गुरु का वचन, गुरु का कार्य हमारे अपने वचन, हमारे अपने कार्य, हमारे अपने व्यक्तित्व, हमारे अपने मान अपमान से बड़ा नहीं होगा, तब तक मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, संसार में छोटी मोटी सिद्धि भी मिलनी असंभव है। और 10वें अध्याय से भगवान श्री कृष्ण की ये बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। अपना दिमाग लगाना छोड़ दो, सिर्फ वही भगवान को प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं, जैसा कहा बस उतना ही करो, जैसा कहा जितना कहा, बहुत ज्यादा इधर उधर करना यानी अपनी बुद्धि को लगाना, अपने संसार को बीच में लाना, और फिर कबीर साहब वाला जस की तस धरती चदरिया गाते रहिए, जन्मों जन्म गाते रहेंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बोलिए श्री महाराज जी की जय, मानव धर्म प्रसार की जय।